तो आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र पॉलिटिक्स अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन उसके पहले आइए फटाफट अंदाज में एक नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। मुंबई के वर्ली में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाते हुए सीएम उद्धव ठाकरे का समर्थन किया। वहीं एकनाथ शिंदे के समर्थन में भी महाराष्ट्र में पोस्टर लगाने का सिलसिला जारी है। मुंबई और ठाणे के बाद अब नासिक में भी बाला साहब ठाकरे के साथ शिंदे के पोस्टर लगाए गए हैं। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल को चिट्ठी लिखी है, जिसमें शिंदे ने 37 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। साथ ही शिंदे ने खुद को विधायक दल का नेता भी बताया। इस चिट्ठी में शिंदे के समर्थन में आए सभी विधायकों को हस्ताक्षर भी दिखाए गए हैं, जिन्होंने शिंदे को अपना नेता चुने जाने की बात कही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू थोड़ी देर में अपना नामांकन दाखिल करेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृहमंत्री अमित शाह संसद भवन पहुंच चुके हैं। गृहमंत्री शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गजों के संसद भवन पहुंचने का भी सिलसिला लगातार जारी है। बिहार विधानसभा परिसर में आरजेडी और लेफ्ट के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विपक्षी नेता विधानसभा पहुंचे और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। विधानसभा परिसर में काफी देर तक विपक्षी दलों का हंगामा चलता रहा। नारेबाजी करते हुए विधायकों ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेती तब तक हंगामा ये जारी रहेगा। वहीं यूपी में अवैध निर्माण पर प्रशासन का रिएक्शन जारी है। मेरठ में कई कॉलोनियों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। मामेपुर गांव में मेरठ विकास प्राधिकरण के कर्मचारी के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। मेरठ विकास प्राधिकरण ने कई ऐसे अवैध निर्माण को चिन्हित किया है, जिस पर अभी कार्रवाई की जानी है। तो वहीं यूपी में सरकार गैंगस्टर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। संभल में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी भूरा की 86 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया। पुलिस असमोली थाना क्षेत्र पहुंची और आरोपी के मकान को सील कर दिया। घर के बाहर सरकारी नोटिस चस्पा कर दिया। भूरा पर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। और वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पहाड़ से जमीन खिसकने से नेशनल हाईवे 44 को बाधित कर दिया गया। समरोली इलाके के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। रास्ते में मलबा इकट्ठा होने की वजह से कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा और ट्रकों और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दी। नेशनल हाईवे बंद होने से लोगों को आवाजाही के लिए काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहीं असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ सैलाब ही सैलाब दिखाई दे रहा है। सैलाब सब कुछ दुगुनों पर आमादा है। लगांव जिले में लोगों के घर में पानी भर गया, घर डूब चुके हैं और सड़कें भी जलमग्न हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बाढ़ प्रभावित लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है कि मदद नाकाफी साबित हो रही है। वहीं असम के बंगाई गांव जिले में सड़कों पर इस वक्त सैलाब है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया है। पानी के बीच घर में रहना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। खाने पीने के सामान की भी दिक्कतें हो रही हैं। इसकी जलभराव से गुजरना लोगों की मजबूरी हो गई है। इंडस्ट्रियल इलाके भी जलमग्न है, जिससे कि फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा और लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। और वहीं असम में बाढ़ से ज्यादातर इलाके जलमग्न हो चुके हैं। चिरांग जिले में सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोगों को पानी की तेज धारा के बीच रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बरसाती नदी का जलस्तर बढ़ने से ये लोग सड़क के उस पार कैसे फंस गए थे, जिन्हें बाद में रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी बाढ़ से बर्बादी और तबाही का दिल दहला देने वाला नजारा सामने आया है। ये तस्वीरें दिखाती हैं किस तरह से भयावह वहां हालात हैं। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं मौसम वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को बर्बादी की बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली के वजीराबाद में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वजीराबाद इलाके में 2 बदमाश एक दुकान में घुसे और दुकान में मौजूद लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। विरोध के बावजूद बदमाश दुकान से रुपए लेकर फरार हो गए। ये घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है। और वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल में पंचायत के सहायक सचिव ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया।
युवक पीएम आवास योजना की जानकारी लेने गया था, जिसके बाद पंचायत सचिव ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद खूब हंगामा हुआ। थप्पड़ मारने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आपको बता दें कि अब तक सहायक सचिव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वहीं यूपी के अंबेडकर नगर में एक युवक से मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भीड़ के बीच एक शख्स युवक की पिटाई करता दिखाई दे रहा है। वहीं पीड़ित हाथ जोड़कर भीड़ के सामने गिड़गिड़ाता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक नशे की हालत में बस में महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके बाद लोगों ने युवक को बस से उतारा और उसकी जमकर धुनाई कर दी। मुंबई से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। कलवा से दादरी आ रही लोकल ट्रेन में एक युवक लटक कर यात्रा कर रहा था और चलती ट्रेन से युवक अचानक नीचे गिर गया। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया है। राजस्थान के जोधपुर में बीच सड़क पर खड़े टैंकर में आग से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि टैंकर बेंजीन केमिकल से भरा हुआ था, जिसके चलते आग ने कुछ ही मिनटों में पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते जलाकर सब कुछ राख कर दिया। आग बुझाने के लिए दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। राजस्थान के भरतपुर में गौ तस्करों के खिलाफ क्यूआरटी टीम की कार्रवाई का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें गौ तस्कर एक कंटेनर में गौवंश को भरकर ले जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस टीम ने कार्रवाई के लिए नाकेबंदी की तो गौ तस्कर कंटेनर को लेकर भागने लगे और उन्होंने तेज रफ्तार से कंटेनर को लेकर पुलिस टीम की गाड़ी में टक्कर मार दी। वहीं पुलिस ने 24 गायों को रिहा करवा लिया है। राजस्थान के जयपुर में एक होटल में बदमाशों ने जमकर हंगामा किया। बदमाशों ने होटल पर बाहर से पत्थर फेंके और फिर होटल में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब होटल के स्टाफ ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट की गई। बताया ये जा रहा है कि 1 महीने पहले ये बदमाश होटल में आए थे और मैनेजर से पैसों को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। तो वहीं रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन की सेना लगातार पलटवार कर रही है। यूक्रेन ने एक वीडियो भी जारी किया है। रूस के ठिकानों पर मिसाइल से हमले करने का दावा किया गया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन की फौज रॉकेट लॉन्चर से एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दाग रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ा है, लेकिन यूक्रेनी सेना घुटने टेकती नहीं दिखाई दे रही है। और वहीं चिली में मजदूरों का प्रदर्शन जारी है। फाउंड्री क्षेत्र में चिली की खनन कंपनी के मजदूर पोस्टर बैनर लेकर सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। फाउंड्री को बंद करने के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। नाराज मजदूरों ने प्रदर्शन के दौरान आगजनी की और जमकर हंगामा किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 18 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया है।